बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एट 10 PM विद सलमान मिर्जा। जनाब, तमाम तर काविशों के बाद, तमाम तर कोशिशों के बाद बिल आखिर हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुज़ाकरात की टेबल पर आ गई। पिछले 3-4 महीने से आप देख लीजिए किस तरह के मामला पाकिस्तान के अंदर चल रहे थे। रस्साकशी हो रही थी। एक तरफ से कहा जा रहा था कि जनाब मुज़ाकरात के लिए दूसरा फरीक रेडी नहीं है, तैयार नहीं है, संजीदा नहीं है। तो दूसरी तरफ की तरफ से कहा जाता था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जाता था कि हुकूमत के पास मुज़ाकरात करने का इख्तियार तो छोड़े, उनके पास कोई चीज हमें देने के लिए है ही नहीं। लेकिन फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च भी कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरने भी कर लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम एहतजाज की जितनी भी कॉल्स थी कर ली, और फिर बिल आखिर थक हार के आज दोनों अयाज सादिक साहब की मसलिहतों के बाद, सॉरी, उनकी काविशों के बाद, उनकी सरबराही के अंदर आज दोनों फरीक बैठे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 3 मेंबरान थे जो कि इस मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे। बाकी कुछ इमरजेंसी की वजह से या तबीयत नासाजी की वजह से पेश नहीं हो सके, आ नहीं सके। लेकिन हुकूमत की तरफ से पूरे टीम मेंबर्स इस मुज़ाकरात में मौजूद थे। फिर ये डिसाइड हुआ कि जनाब अगले मरहले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चार्टेड ऑफ डिमांड सीओडी पेश करेगी कि किन किन चीजों पर मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन बज़ाहिर सबको इस बात का अंदाजा है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, कि आज जरा इस पर डिटेल में बात करेंगे। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं पहले, उनसे जरा ये है कि क्या हुकूमत इस पोजीशन पे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ दे सके? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस पोजीशन पर है कि वो खान साहब के अलावा किसी चीज को कमिट कर सके और फिर खान साहब भी उस पर मोहर सख्त करें? क्या इन तमाम चीजों पर कोई पॉजिटिविटी निकल कर आएगी? क्या एक दूसरे पर एतबार होगा? इस पर जरा डिटेल में बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, कहीं जाइएगा। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू शनीद का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर अब्दुल कयूम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कयूम साहब, अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत मेहरबानी सर, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है सर। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज तो बस क्लियर आ ठीक रही है है सर। बिल्कुल। ये बताइएगा, अभी इस वक्त मुज़ाकरात शुरू तो हो गए और मुज़ाकरात के हवाले से कहा जा रहा था कि ये ऑब्वियसली होने चाहिए, काफी अरसे से ही कहा जा रहा था कि होने चाहिए। आपको लगता है कुछ पॉजिटिविटी इस मुज़ाकरात में निकल कर आएगी? क्या देखिए, मुज़ाकरात जो है हमेशा ये एक अच्छी पेशरफ्त है और बैठ के बात, लेकिन ये है कि जो अपोजिशन के लोग हैं इनकी आप को मुज़ाकरात में अपनी ओपिनियन देने की और अपनी राय देने की एक आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि इनका एक वन पार्टी का रूल है, वन मैन शो है। तो वो जब तक इनको सही अथॉरिटी ना हो कुछ डिसीजन लेने की, तो फिर तो ये सिर्फ माउथ पीसेस होंगे। तो मेरे ख्याल में इवन देन इट इज गुड कि ये बात सुनेंगे, कन्वे करेंगे और फिर लेके बात को आगे करेंगे। तो अगर तो रवैयों में लिचक है और ये समझा जाए कि दोनों पार्टियां, हुकूमत की लोग भी, कोलेशन भी और अपोजिशन भी, ये इन दोनों के इंटरेस्ट में है, बल्कि रियासत के इंटरेस्ट में है कि इस तरह की बात अफीमो तफीम से बैठ के वो हल हो जाए और मुल्क की फलाह के लिए ध्यान दिया जाए। दहशत गर्दी की तरफ, इकोनॉमिक्स की तरफ, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सी चीजें करने वाली। तो अब जबकि अपोजिशन पूरी पार्लियामेंट के अंदर है, सेनेट में है, हर इलेक्शन में हिस्सा लिया है, उनके मेंबर्स तनख्वाहें ले रहे हैं और बाकायदा अभी भी वो हुकूमत को मानते हैं, तो डायलॉग की बात कर रहे हैं। तो इसलिए हमें आगे अभी देखना होगा और अपनी तैयारी करनी होगी। पर सर, आपको लगता है कि इस वक्त हुकूमत उनको कुछ देने की पोजीशन पे है? क्योंकि आपको भी पता है सर, मुज़ाकरात में पहली चीज वो ये कहते हैं खान साहब की रिहाई। देखिए, खान साहब की रिहाई का मुतालबा वो अपने तौर पे कर लें, करना चाहिए उनको भी, लेकिन उनको ये मुतालबा हुकूमत से कैसे कर सकते हैं? ये तो रिहाई जो है वो अदालतों से होगी। या तो अदालतों के सिस्टम को आप अंडरमाइन कर रहे हैं कि जो फैसला आपके हक में आता है उस पर आप कहते खुश हैं, जो नहीं आता तो फिर हम कहते हैं अदालतें काम नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल में उनकी रिहाई जो है वो अदालतों के थ्रू ही होगी और उसी को होना चाहिए। और दूसरा, कोई भी सियासी कैदी नहीं होना चाहिए, कोई मासूम जेल में नहीं होना चाहिए
کسی پہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جن لوگوں نے 9 مئی کیا اور جن لوگوں نے اس بے خوفی کے ساتھ جو ہماری انسٹالیشن پہ حملے کیے وہ کسی بھی ہمدردی کے مستحق نہیں, اور ان کو قرار واقعی سزا ملے گی اور ملنی بھی چاہیے. تو اس لیے میرے خیال میں ان چیزوں کو صحیح رخ میں لے کے جانے کے لیے تحریک انصاف کا بھی یہی ویو پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی ثبوت ہے کسی کے انوالومنٹ کا تو اس کو سزا ملنی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے. اور یہ جو مذاکرات پہ پر یہ سر تحریک دیکھیں انصاف تیار ہوئی ہے. ان کا پہلا مطالبہ تو خان صاحب کی, دوسرا مطالبہ ان کا یہ ہے کہ جناب آپ 9 مئی میں معاملے میں جوڈیشل کمیشن بنا دیں. اگر حکومت کو جوڈیشل کمیشن بنانا ہوتا تو ابھی تک بنا چکی ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا جوڈیشل کمیشن بنے گا 9 مئی کے واقعے پہ؟ دیکھیں میرے خیال میں کہ حکومت, میں جو سمجھتا ہوں, میں کوئی لیگل ایکسپرٹ تو نہیں ہوں, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب لیگل ایک کمیشن بنایا جاتا ہے جوڈیشل, وہ کمیشن جو ہے اس کی جو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ ایک ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں اور ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے, اور پھر اس کے اوپر آپ وہ کہتا ہے کہ اس کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے, اس کی, وہ اپنا کمیشن کہتا ہے. لیکن اس کے اوپر پھر جو کلپریٹس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ انوالو ہیں, ان کے خلاف مقدمات چلتے ہیں, کورٹوں کے اندر ان کو لے کے جایا جاتا ہے, کیونکہ کمیشن کسی کو سزا تو نہیں دے سکتا. تو یہ تو کمیشن کی جو پوڑی ہے اس سے چڑھ کے آلریڈی کیسز عدالتوں میں ہیں, بلکہ کچھ کو سزائیں بھی ہو چکی ہے. تو اس لیے وہ سٹیپ تو گزر گیا ہے, اور ابھی اگلا سٹیپ ہے, اس میں ان کو عدالتوں میں لڑنا چاہیے. کمیشن بنا کے کسی چیز کی تحقیق کرنا فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے. سیکنڈ سٹیپ ہے کہ عدالت میں جائیں, اور عدالت میں چلے گئے ہیں, اگر یہ بے گناہ ہے تو اپنی بے گناہی ثابت کرے, وہ رہا ہو جائیں گے. تو اس لیے میرے خیال میں انہی کے اوپر ہوگی ڈسکشن. اچھا سر, چلے اگر پاکستان تحریک انصاف کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ جناب خان صاحب کی رہائی کی جائے, جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اور obviously ہر فریق اپنی بات کرتا ہے مذاکرات کے اندر. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کے سامنے کیا مطالبات رکھے گی؟ دیکھیے گا, حکومت کا مطالبہ کوئی خاص نہیں ہوگا. حکومت یہ کہے گی کہ آپ اپوزیشن میں ہیں, آپ اپوزیشن کا کردار ادا کریں, کمیٹیوں میں اپنا کردار ادا کریں, آپ کے جو ویو پوائنٹ ہے وہ بھی شک اٹھ کے سامنے لے کے آئیں. آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, آپ دھرنا دے سکتے ہیں, لیکن آپ کی یہ جو زبان ہے کہ ہم کفن باندھ کے آئیں گے اور گولی کا جواب گولی سے ملے گا, اور ہم مطلب ہے مرنے مروانے پہ اور دفن ہونے کی بات, اور پھر یلغار کر کے, اور جب عدالت کہتی ہے ریڈ زون میں داخل نہیں ہونا اور حکومت بھی کہتی ہے یہ قانون ہے, آپ اس کو توڑ کے آتے ہیں, تو آپ پھر ایک یہ پروٹیسٹ نہیں رہتی, پھر یہ بغاوت ہو جاتی ہے. تو ان سے اجتناب کیا جائے. ہر پارٹی کو انٹرسٹ, آپ کو پروٹیسٹ کرنے کا تو حق ہے, لیکن یہ حق نہیں ہے جو آپ نے, جب پہلے چودھری نثار جب انٹیریئر منسٹر تھے تو انہوں نے ان کو الاؤ کیا کہ تھوڑے آپ آگے آ سکتے ہیں, ریڈ زون میں داخل نہیں ہونا. انہوں نے فوراً ریڈ زون میں داخل ہوئے, کرینے ساتھ لے کے آئیں, کرینوں کو ہٹایا, پارلیمنٹ کا گھیرا کیا, سپریم کورٹ کے ججز پچھلے دروازے سے آتے تھے, پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر انہوں نے کہا کر کے دھوک کے اور گھسیٹ کے نکالیں گے پرائم منسٹر کو باہر. پی ٹی وی کے اوپر اٹیک کیا باقاعدہ, اور اندر جا کے کیمرے توڑے اور سب کچھ, پھر ایک ایس ایس پی کو مارا. اس کے بعد 9 مئی کیا. تو دیٹ از وائی حکومت نہیں چاہتی کہ ان کو اتنی, ان کے اوپر ٹرسٹ اس طرح کیا جائے. جب بیلاروس کا پریزیڈنٹ بھی آیا ہوا تھا یا نہ بھی آیا ہوا ہو, تو ریڈ زون میں تو سارے ڈپلومیٹس رہتے ہیں اور ہر طرح کے سینسٹیو ادارے بھی ہیں. تو آپ اس طرح, اور یہ موب جو ہے پھر پولیٹیکل. کافی حد تک درست سر, میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. آپ کو لگتا ہے یہ جو یہ 190 ملین پاؤنڈز کا جو فیصلہ تھا جس کو آج سنایا جانا تھا, اور یہ خود عدالت نے کہا تھا کہ آج سنایا جائے گا, اب یہ فیصلہ غالباً شاید 6 جنوری کو, پہلے ہفتے میں جنوری کے پہلے سنایا جائے گا. آپ کو لگتا ہے کہ اس کا تعطل بھی اس بات کی ضامن ہے کہ مذاکرات مثبت پیش رفت میں چل رہے ہیں؟ یا دیکھیں, میں بھی آپ ٹھیک کہتے ہیں, یہ ایک قسم کا کنکلوژن ہے, ایک قسم کا نتیجہ اخذ ہم کرتے ہیں. اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ جب ڈائلاگ ہو رہے ہیں تو وہ تو عدالتوں نے جو کرنا ہے وہ انہوں نے وہی کرنا ہے جو وہ سمجھتے ہیں کہ لیگلی رائٹ ہے. تو اس کو آگے پیچھے وہ کر سکتے ہیں. کئی دفعہ حکومت ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی فیصلہ دینا ہے تو چونکہ ہم پولیٹیکل ڈائلاگ میں ہیں, آپ ایک ان کے فیور میں یا اگینسٹ جو بھی فیصلہ دینا ہے وہ اس کا بعد میں دے لیں. میرے خیال میں یہ بھی ایک ریکویسٹ تو حکومت ہمیشہ کر سکتی ہے. دیٹ از وائی
फैसले जो है महफूज हो जाते हैं और कई दफा अप्रोप्रिएट टाइम पे उनको निकाला जाता है। ठीक है सर, अगर बुशरा साहिबा की गिरफ्तारी की बात दोबारा नहीं की जाती, क्या इस तरह की पॉसिबिलिटीज है कि खान साहब को केपी में मुंतकिल कर दिया जाए? क्या ये डील की वजह हो सकती, मतलब डील का ये नतीजा हो सकता है? मेरे तो ख्याल में ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि केपी हो या इस्लामाबाद हो या पिंडी हो या लाहौर, वो सारा हमारा सबका एक मुल्क है और खान साहब का भी वो मुल्क है, तो वहां भेजने का तो कोई तुक नहीं है। यहाँ उनको सारी सहूलियात मुयसर है, सुबह शाम खाना जाता है, सारी उनको वर्जिश के लिए, एक्सरसाइज के लिए कमरे दिए हुए हैं, सब कुछ है। ये तो किसी कैदी को और सहूलत ऐसी नहीं है ना। वो तो जब खुद थे प्राइम मिनिस्टर तो इवन अमेरिका में जाकर अनाउंस कर रहे थे कि जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, नवाज शरीफ का वो करूंगा। आई थिंक कि उनके साथ ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो वो करते रहे, लेकिन फिर भी ये है कि कैदी जो हो उसको कैदी की तरह रखना चाहिए, ताकि ये ना हो कि आम कैदी के लिए और है। और जिनसे आप देखें कि नवाज शहबाज शरीफ साहब को जब बंद किया, बुलाया किसी और केस में, अंदर आके कहा कि अंदर अरेस्ट कर लो, और उनको फिर नीचे लिटाया और कहा कि चारपाई ना देना, इनकी कमर में दर्द है पीछे नीचे लेटे। राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ ये हम नहीं रिपीट करना चाहते, लेकिन इन्होंने तो किया है और आइंदा भी इनको मौका मिला तो ये काम नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है अभी हमें बाय द लॉ जाना चाहिए। अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम बनता है तो सजा मिलेगी, नहीं बनता तो उनको रिहा होना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज आखिरी सवाल आपसे, अगर कोई मुज़ाकरात का कोई मतलब कोई एग्रीमेंट बन जाता है, हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एग्रीमेंट पर फाइनलाइज हो जाती है, दोनों तरफ से इत्तेफाक हो जाता है, सर इसकी ज़ामिन कौन होगा? क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुआहिदा किया गया, पंजाब असेंबली और केपी असेंबली में कब इंतखाबात होने उस पर भी मुज़ाकरात हुए, मीटिंग्स हुई, फवाद चौधरी शाह, लेकिन फिर उस चीज पर अमल नहीं हो सका। तो आपको क्या लगता है सर, अभी अयाज सादिक साहब की सालिसी में मुज़ाकरात तो हो रहे हैं, लेकिन इसका जामिन कौन होगा कि मुज़ाकरात में जो चीज फाइनल होगी उस पर इंप्लीमेंटेशन दोनों साइड से होनी चाहिए? या देखें, ये तो बिल्कुल जरूरी है। तो मेरे ख्याल में इसमें जामन ये पॉलिटिकल लोग खुद ही अथॉरिटीज होनी चाहिए ना। जो स्पीकर है नेशनल असेंबली वो कहे कि आपने हमारे सामने ये मुआहिदा हुआ है, इस पे आपको चलना चाहिए और उसको आगे करना चाहिए। मेरे ख्याल है पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर आर्मी को ना ही खींचा जाए, बिकॉज वो फिर अच्छा नहीं है। उनको पहले ही हम कंट्रोवर्शियल बनाते हैं जब हम कहते हैं एक पेज पे हैं और उनके साथ बैठ के सेंसिटिव अदारों के लोगों के साथ लान में बैठ के फोटो खींच के रिलीज करते हैं, तो एक गलत इंप्रेशन देते हैं। मेरे ख्याल में ये अदारे, इनकी प्लेट में बहुत कुछ है, बहुत से बैरूनी थ्रेट्स हैं, टेररिज्म की थ्रेट है, उनकी अपनी डॉक्ट्रीन्स हैं, उनकी अपने बहुत से अंदर ट्रेनिंग के मसाइल हैं, उनको वो करने देना चाहिए। हमें ये हैंडल करना चाहिए और सूबों में हुक्मरानी बेहतर हो, ताकि अभी खैबर पख्तूनख्वा में तो बिल्कुल मादर पिदर आजाद, बन्नू कोहाट, इधर उधर लकी मरवत, दहशत गर्द आगे पीछे फिरते हैं। तो ये लोकल लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है ना, उसको ठीक करना चाहिए। और उनकी सपोर्ट में एफसी भी है, एफसी एनडब्ल्यूएफपी, एफसी जो केपी की है और एफसी बलोचिस्तान है, उनको यूज करें ताकि आर्मी को कुछ रिस्पाइट मिले। सर आखिरी क्वेश्चन आपसे, क्या केपी में गवर्नर राज का इम्कान है सर कोई? मेरे तो ख्याल में नहीं है, बिकॉज उसकी वजह यह है ना कि गवर्नर राज कभी मुफीद नहीं होता। हाल दो जो कुछ गंडापुर साहब ने किया है और जिस तरीके से किया है, उसका एक ही हल है, कॉन्स्टिट्यूशन की हुकूमत को हटा के एक तकड़ा सा पठान गवर्नर जो कोना मश किस्म का खान हो, उस इलाके का रहने वाला वो हो, और वो इंसारों के साथ फिर अपने वो करके जिरगे वगैरह करके और लोअर सतह के ऊपर लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत करके उनको एम्पावर करके बल्दियात के इंतखाबात वगैरह करा के और इस सूबे के अंदर हमारी अवाम जो है वो आईज एंड ईयर्स हो और उस तरह करके लोगों को साथ मिला के आगे चले। लेकिन आई थिंक ये इलेक्टेड लोग ही करें तो बेहतर है, और मेरे ख्याल में कोई भी इसके फेवर में नहीं होगा कि गवर्नर राज लगना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये है कि जब आप बहुत इंतहा कर दें, जैसे आपने पीछे किया जो अटैक कर दिया बरकस पे, आई थिंक उसके अंदर तो ये हुकूमत को दाद देनी चाहिए कि इन्होंने गवर्नर रूल नहीं लगाया था। सर अगर ये 190 मिलियन पाउंड्स का जो फैसला ये बुशरा बीबी के खिलाफ आ जाता है या खान साहब के खिलाफ, तो इनको फिर गिरफ्तार कैसे करेंगे बुशरा बीबी साहब को?
गिरफ्तार ऐसे ही करेंगे जैसे किया जाता है, तो फौरी तौर के ऊपर उनको कानून के कटारे में आना पड़ेगा और उनको वो सजा करनी पड़ेगी। इसके बाद उनके पास होगा अपील का हक होगा, आगे फिर अदालतों में केस चलते हैं ना। एक दफा एक कोर्ट वर्डिक्ट दे दे तो वो फाइनल तो नहीं हो जाती ना। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। अब्दुल करीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुज़ाकरात कितने मुफीद साबित हो सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत में उनके पास क्या ऑप्शंस अब रह गए हैं, क्या हुकूमत के पास वाकई में इस मुज़ाकरात की बदले में कुछ देने की पोजीशन में वो है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी तरीके से अकोमोडेट कर सके। इस पर जरा डिटेल में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। शाहिद मेतला साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे भी जरा बात करते हैं कि इस सारे मुज़ाकरात का कोई हासिल हुसूल, कोई हल निकलेगा, और अगर खान साहब की रिहाई आखिरी मरहला हो सकता है तो फिर ये पहला मरहला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये चाहती है कि खान साहब की रिहाई से मुज़ाकरात का आगाज हो और पहला नतीजा जो मुज़ाकरात का निकले वो खान साहब की रिहाई का निकले, और हुकूमत गालिबन शायद ये चाहती है कि नहीं जनाब ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर हुकूमत के लिए हुकूमत करना आने वाले वक्तों में काफी ज्यादा मुश्किल भी हो सकता है। शाहिद मेहता साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ऑनर्ड सर। ये बताइएगा सर, मुज़ाकरात शुरू हो गए अल्लाह अल्लाह करके। पहले तो ये कहा जा रहा था मुज़ाकरात के लिए एक फरीक तैयार होता है तो दूसरा नहीं होता, दूसरा होता है तो पहला नाराज हो जाता है। अब दोनों की नाराजगी थोड़ी कम हुई है और कम से कम ये मुज़ाकरात की टेबल पर तो आए, बट इन शॉर्ट, कट इट शॉर्ट, ये इट इज टू अर्ली टू प्रेडिक्ट, बट आपको लगता है कि इस मुज़ाकरात का कोई हल निकलेगा? अच्छा सलमान साहब, वैसे मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि चले अल्लाह अल्लाह करके। मुझे आवाज आपकी अपनी आवाज वापस आ रही है, इसको जरा फिक्स करें। तो मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में मुल्क के लिए बहुत बेहतरी की सूरत हाल पैदा होगी। देखिए, तमाम फ्रीकैन जो मुझे नजर आ रहा है वो थक चुके हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर जो नौजवान नस्ल की भी अगर बात की जाए और अदरवाइज भी मुल्क में हम देखते हैं कि नाउमीदी, यासियत, मायूसी बढ़ने लगी है, बहुत ज्यादा होने लगी है। आपको ये मानना पड़ेगा कि इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं और उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, और जो जब तक वो जेल में है इसी तरह के मसाइल रहेंगे, गवर्नमेंट उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकेगी जैसे करना चाहिए। और वैसे अदरवाइज भी आप देखिए कि इस्टेब्लिशमेंट काफी इकोनॉमिक फ्रंट पे काफी अच्छा परफॉर्म करने में और करवाने में कामयाब हुई है। उनका मुख्तलिफ कैपिटल्स को रीच आउट करना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए, ये वो इकदामात हैं जिनके सबरात अब आना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द। लेकिन उसके साथ जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, ये अदरवाइज बेचैनी है सोसाइटी में, और आपको मीडिया में भी नजर आती है, हर जगह नजर आती है। वो एक बहरहाल पॉइंट ऑफ कंसर्न है, वो बहुत कंसर्निंग है। उसको किसी तरह से रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये भी जरूरी है कि देखिए, आप जब एक तरह से समर को कैश करने का मौका आया है और सबरात आपको हासिल होना शुरू हो जाएंगे अभी कुछ अर्से में, तो उस वक्त आपके मुल्क के हालात कोई बेहतर ना हो। मेरी अपनी भी कुछ डिप्लोमेट्स के साथ बातचीत हुई है, उनके बकौल भी उनके कुछ जो डिग्निटरीज थी उन्होंने पाकिस्तान को विजिट करना था, लेकिन जो सियासी सूरत हाल है उसकी वजह से उन्होंने अपने जो विजिट्स हैं पाकिस्तान के वो मुअत्तल किए हैं, वो मौखर किए हैं। तो अब इस तरह की सिचुएशन है। बहरहाल दूसरी जानिब अगर फ्रीकैन की बात करें तो पीटीआई को भी देखें 2-2.5 साल से काफी टफ टाइम गुजार रही है। गवर्नमेंट जो है वो मजे में जरूर है, लेकिन उन पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, उनकी अपनी सपोर्ट बेस का भी, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रेशर है। शौकत यूसुफ सही साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया, इसका जवाब मैं उनसे ले लेता हूं तो ज्यादा बेहतर तरीके से उस चीज को बयान कर सकेंगे। शौकत साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब, डू यू रियली थिंक, आप इतने पुरुमीद हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं कि चले अब अल्लाह अल्लाह करके दोनों फरीकैन बैठे हैं, और गालिबन शायद दोनों फरीकैन की बात दुरुस्त है, शायद मेतला साहब ये बात कह रहे हैं कि दोनों फरीकैन शायद अपनी थक चुके हैं अपनी तमाम काविशों के बाद, अब मुज़ाकरात जो कि है पॉजिटिविटी होता है वो शुरू हो चुके हैं, बट हुकूमत इस पोजीशन में है कि आपके मुतालबात को मंजूर कर सके। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात यह है कि हुकूमत और पीटीआई का एक साथ बैठना, बातचीत करना,
یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. باقی تو دیکھیں ایک دن کی بات نہیں ہے کہ اب ایک دو میٹنگ ہو گئی اور معاملات سارے حل ہو گئے. یہ تو بیٹھنے سے بات چیت کی کچھ اچھا غالباً ہماری شاید لائن منقطع ہو گئی ہے. ذرا شوکت صاحب کو دوبارہ ملائے گا. شاید مرزا صاحب سر ایک پوائنٹ یہ بھی تو ہے نا کہ اگر خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ پی ٹی آئی کرے گی اور obviously اس کو مائنس کر کے کوئی مذاکرات کرے گی نہیں, کیا حکومت اس پوزیشن پہ ہوگی کہ وہ اتنا بڑا سٹیپ لے؟ اگر چلے لیٹ سپوز اگر لے بھی لیا جاتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے خان صاحب باہر آنے کے بعد خاموش تو نہیں بیٹھیں گے نا پھر. دیکھیے سلمان صاحب وہ کوئی 7 سال سے جیل میں ہے. ان کے خلاف بہت سارے مقدمات ہوئے, کوئی 200 کے قریب ان کے خلاف مقدمات ہیں, اور کچھ مقدمات میں رجسٹر مقدمات ایسے ہیں جس میں ان کو ضمانت مل چکی ہے. میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ عمران خان صاحب کا حق ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی سیاسی قیدی ہے اور بے شک وہ اس پہ کسی بھی طرح کے الزامات ہیں تو اس کو ضمانت ملنا اور قانونی طریقے سے پروسیڈ ہونا اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے. تو اگر عمران خان صاحب کے رہا ہونے سے, بنی گالہ آنے میں اور رہا ہو کے ان کے سیاست میں فعال ہونے سے ملک میں استحکام آتا ہے, سیاسی اور معاشی استحکام آتا ہے, تو یہ ایک بہتر ٹریڈ آف ہے, ایک بہتر آپشن ہے. اس کو کرنا چاہیے, حکومت کو بھی کرنا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کو دیکھنا چاہیے. دیکھیں عمران خان صاحب جب تک جیل میں ہے عدم استحکام کی اور مارا ماری کی اور بے چینی کی یہی صورتحال رہے گی. کبھی آپ کی اسٹاک ایکسچینج اوپر جائے گی, کبھی نیچے آئے گی, کبھی جو انڈیجنس بزنس مین ہے وہ یہاں سے کیپٹل اپنا فلائی کروا کے کہیں اور لے جائے گا, اور اسی طرح سے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ دیکھیں کہ کسی ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی ہے, یا رول آف لا کو کتنا امپلیمنٹ کیا جاتا ہے, یا رول آف لا کی کیا سچویشن ہے, لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے. دیکھیں ہماری فوج جو ہے وہ آئے روز دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دے رہی ہے, اور مسلسل یہ جنگ جو ہے یہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں شدت آ رہی ہے, اور مسلسل پاک فوج اس کو میٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اس چیلنج کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ فوج کو مختلف جگہوں پہ نہیں الجھا سکتے, اس کو بارڈرز کو سیکیور کرنا ہے, اس کو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہے. تو سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ تمام برڈن جو ہے وہ فوج پہ نہیں ڈالا جا سکتا, اسٹیبلشمنٹ پہ نہیں ڈالا جا سکتا. یہ ان کو اپنے معاملات تو خود سارٹ آؤٹ کرنے چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کی ایک اسٹیٹک پوزیشن میں ہے یا نہیں ہے, ایک کوشچن یہ بھی تو بڑھتا ہے نا شاہد صاحب. میں ذرا اس کا جواب لے لوں. شوکت صاحب ہمارے ساتھ دوبارہ موجود ہیں. شوکت صاحب یہ بتائیے گا, اب آج 2-3 لوگ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش ہوئے اور حکومت کی طرف سے پوری ان کی جو ٹیم تھی وہ موجود تھی. ایک اچھی پیش رفت ہے, ایک پازیٹیوٹی ہے آگے بڑھنے کے لیے, اور یہ بات آپ نے بالکل درست کی کہ ٹیبل پر بیٹھنا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ اٹ سیلف اپنے اندر ایک بہت بڑی کامیابی ہے. لیکن سر ایک سوال یہ بھی ہے کہ مائنس عمران خان کو لے کے کیا آپ لوگ کوئی مذاکرات کی کامیابی کی سند دے سکتے ہیں؟ اور اگر خان صاحب کی رہائی ممکن ہے تو حکومت پھر مذاکرات کیوں کرے گی؟ ڈیڈ لاک تو یہیں پر ہی آتا ہے. دیکھیں جو کاروائیاں کرنی تھی حکومت نے وہ بھی کر کے دیکھ لی. پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا, مارا, پی ٹی آئی سے اس کا نشان چھینا. الیکشن کے دوران ہمیں پتہ ہے کہ کمپین نہیں کرنے دی گئی, لیکن اس کے باوجود عوام نے 8 فروری کو ووٹ تو دیا ہے نا. تو ایک حیثیت تو ہے تحریک انصاف کی, بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان کی, تو اس کو تو اہمیت ہر صورت میں دینا تو پڑے گا. تو اب یہ کہ دیکھیں اب بیٹھے ہیں دونوں فریق بیٹھے ہیں, تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے, زیادہ امید نہیں رکھنی چاہیے, زیادہ توقعات نہیں رکھنی. امید تو ہونی چاہیے لیکن توقعات زیادہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن پھر بھی جو ٹیمپریچر ہے پولیٹیکل وہ نیچے آ جائے گا. اور یہ ٹیمپریچر تو نیچے آ جائے گا. شوکت صاحب آپ کی بات درست ہے, وہ ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا. لیکن سر یہ آج 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ مؤخر ہونا اور پھر یہ ٹیمپریچر کے نیچے آنے کی, جیسے کہ آپ باتیں کر رہے ہیں, کامیابی مذاکرات کی پہلی ہی اچھی نشست ہونا, کیا اس بات کی یہ ایک طریقے سے شنید ہے, یا آپ ضامن اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مذاکرات مثبت پیش رفت میں آگے بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہمیں بھی بڑی حیرت ہوئی ہے کہ جو فیصلہ آنا تھا وہ کیوں رکا اور اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں. یہ تو گورنمنٹ ہی بتا سکتی ہے یا پھر عدالت ہی بتا سکتی ہے, لیکن بہرحال ہمیں بھی اس پہ کافی حیرت ہوئی ہے.
बहरहाल देखें, सारे चीजें अगर हम कहेंगे, जब इसमें चूंकि एतमाद साजी का बड़ा फौदान रहा है दोनों फरीकैन के अंदर, और ये जब तक ये खत्म नहीं होगा, मुश्किलात हमें नजर आती रहेंगी। और एक दूसरे के आलन के जो लोग हम डिमांड कर रहे हैं कि जी बेगुनाह लोगों को रिहा किया जाए, तो बेगुनाह लोगों को तो वैसे भी नहीं पकड़ना चाहिए। और आपने देखा कि गवर्नमेंट का जो रवैया था 2 दिन पहले कि 80 वर्करों को रिहा कर दिया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, जब वो बाहर आए तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर दिया। तो हम चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ हो, इंसानी हकूक की पामाली ना हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी अब तंग आ चुकी है, इसलिए कि सबसे बड़ा नुकसान PMLN और पीपल्स पार्टी को फ्यूचर के लिए हुआ है। ये तो अभी छोड़े कि वो इक़्तिदार में है तो उनको शायद समझ नहीं आ रही हो, लेकिन पॉलिटिकली उनको वो बहुत बड़े डैमेज हुआ है उनको, और उसका सारा फायदा इमरान खान को हुआ है, उनकी पार्टी को हुआ है, उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। अगर इसी को एक और तनाजुर में शौकत साहब देखें, तो आप लोगों ने भी तो सारी कोशिशें करके देख ली ना, एहतजाज, जल्द से जुलूस, लॉन्ग मार्च, धरना, इसकी नाकामी का भी फायदा हुकूमत को हुआ है कहीं ना कहीं, आपको नहीं लगता ऐसा? नहीं, देखिए ये तो है ना, लेकिन आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी के जो अपना एक वो होता है ना, वो तो आप ये तो किसी से आप बच्चे से भी पूछे तो यानी इतनी बड़ी इतना बड़ा नुकसान कि आज भी अगर आप इलेक्शन करा लें तो नवाज शरीफ से लेके जितने भी लोग हैं इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी पंजाब के अंदर भी। ये तो देखें मिनी मार्शल लॉ लगा के कहते हैं जी लोग नहीं निकल सकते, फिर लोग 8 फरवरी को निकले हैं ना। अब हर आदमी तो नहीं निकल सकता इस एहतजाज के लिए, लेकिन 8 फरवरी को तो लोगों ने अपना वोट दे दिया है ना। तो ये कहते हैं वोट को इज्जत दो, तो कहाँ से इज्जत है वोट को? अगर वोट को इज्जत दो तो ये आज ही रिजाइन करके चले जाएं घर, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर टूट फूट है, ग्रुप बंदियां हैं, आपको लग रहा है? क्योंकि हर कोई अपनी बात कर रहा होता है। इनफैक्ट 26 नवंबर को लेके भी हर कोई अपनी दावे कर रहा था। मैं नहीं समझता हूँ ये जो बातें होती हैं सिर्फ प्रोपेगेंडा की हद तक हैं कि जी इख्तिलाफात है। कोई इख्तिलाफात नहीं, किस बात पे इख्तिलाफ है? हर एक अपनी जगह पे खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह, सबको अपने अपनी हैसियत मिली हुई है। तो मेरा नहीं लगता है, देखिए तो इख्तिलाफ राय हो सकता है, हर बंदे का अपना वो है, और आपको पता है कि अपना पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इख्तिलाफ होता है। सर हुकूमत के आपसे क्या मुतालबात हो सकते हैं? चले आपके तो मुतालबात समझ आ गए कि आप कहेंगे कि जनाब सियासी कैदियों की रिहाई वाला मामला हो गया, जुडिशल कमीशन 9 मई का हो गया, 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन हो गया। आपके मुतालबात COD आए, अपनी जगह पर आए अगली नशिस्त में, लेकिन तकरीबन सबको वाज़ेह है कि आपके मुतालबात क्या होंगे। आपको क्या लगता है हुकूमत के आपसे क्या मुतालबात हो सकते हैं सर? देखिए हुकूमत का तो सबसे बड़ा मुतालबा मान लिया गया है ना कि हमसे मुज़ाकरात करें। तो आगे अब हुकूमत की मर्जी है कि वो मुज़ाकरात को कामयाब कराना चाहती है, नहीं कराना चाहती है, तो हुकूमत के एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। क्या इतने जो मसाइल आने वाले हैं, अभी तो कोई ख़ास मसाइल नहीं आए हैं, अभी तो मसाइल आने वाले हैं। जो IMF का कर्जा भी ले लिया फिर भी कोई रिलीफ नहीं दे सके, IMF का ले लिया फिर भी रुपए की कोई वैल्यू नहीं बना सके, पेट्रोल डीजल, ये सारी चीजें ऐसी हैं कि अभी तक इसका मसला हल नहीं हुआ है, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिली है। तो ये किस बुनियाद के ऊपर फिर जाएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे? मुश्किलात इनको बहुत ज्यादा अभी से ये आपको नहीं लगता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया की जो टोन है, मैं टोन की बात कर रहा हूं, जो अल्फाजों का इस्तेमाल है, जो एग्रेशन है, उसमें कमी लाने की बात की जाएगी हुकूमत की जानिब से? आपकी आवाज बहुत कम हो गई है सर। मैंने पूछा ये जो सोशल मीडिया की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिमायतियों की जो टोन होती है, जिस तरीके से गुफ्तगू होती है, या तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनसे लाताल्लुक ही करे या फिर उसको टोन डाउन करे, ये मुतालबा हुकूमत कर सकती है आपसे? देखिए मैंने आपसे कहा ना कि टेम्परेचर काफी हाई रहा है, और जब तक टेम्परेचर मुज़ाकरात की कोई लाइन सीधी नहीं होती है तो ये तो टेम्परेचर कहने से तो नहीं नीचे आएगा है, ये तो ऑटोमेटिकली आप देखें आज वज़रा ने क्या क्या कहा है। उन्होंने कहा जी इमरान खान को रिहाई नहीं मिल सकती, तो इमरान खान ने कब रिहाई मांगी है? कभी भी MRO नहीं मांगेगा ना वो करेगा। लेकिन ये तो देखें डिमांड जो मुज़ाकराती कमेटी है उन्होंने कहा है कि जितने बेगुनाह लोग हैं। मैं वही कहने वाला था, आप लोगों का तो है ना डिमांड सर, ये आप लोग की तो है ना।
इमरान खान समेत नहीं जो बेगुनाह है ना, देखें हुकूमत जो है, हुकूमत ये तो कर सकती है ना कि जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनका वो तो सारे हैं, वो सबको पता है उसका कौन दहशतगर्द है, पीटीआई में कौन दहशतगर्द है जो इन्होंने दहशतगर्दी के मुकदमे जाए, क्या शाह महमूद कुरैशी दहशतगर्द है, क्या शानदाना गुलजार साहिब दहशतगर्द है, कौन है? सब पे दहशतगर्दी के मुकदमे चल रहे हैं। तो उनको भी पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, उनको भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है इंतकामी सियासत है पाकिस्तान के। मेरा सर लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, अब ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है ये मशरूत है मुज़ाकरात की नाकामी से, और आपको लगता है कि इसकी जरूरत पड़ेगी? देखिए ये तो कल या परसों जब ये टीम जाके मिलेगी खान साहब को, और जो मुलाकात जिन्होंने की है सर साहब, हामिद रजा साहब और ये सारे जाएंगे खान साहब से बैठेंगे, नया लाएमल लेकर आएंगे। क्योंकि देखें सिर्फ ये नहीं कि ये कहते हैं कि जी इमरान खान के आगे ये जवाब दें, ये जो हुकूमत के लोग बैठे हुए हैं आपका क्या ख्याल है कि ये फाइनल करेंगे? ये भी जो बात होगी वो कहेंगे जी अच्छा ठीक है हम अपने अपने लीडरशिप से बात करते हैं। तो इस तरह इमरान खान से भी बात होती रहेगी वक्तन फवक्तन, जो जो पेश आते हैं तो उनको एतमाद में लेना जरूरी होगा, और उन्हीं के फैसले होते रहेंगे वक्त के साथ साथ। तो लेकिन जो इब्तदाई मरहले हैं ना वो थोड़े से मुश्किल है। और सिविल नाफरमानी के मामले को लेकर आपको लगता है पार्टी के अंदर भी थोड़े से डिस्प्यूट है? कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ ये अच्छा ऑप्शन है, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं ये तो बिल्कुल अच्छा ऑप्शन नहीं। नहीं, मेरे ख्याल से मुज़ाकरात से तो किसी को इनकार नहीं होना चाहिए था, पॉलिटिकल नहीं सर, मैं सिविल नाफरमानी की बात कर रहा हूँ। और मुज़ाकरात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। बाकी वो ये है कि आया गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है या नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने आज जो स्पीकर साहब ने बातें की हैं, अगर उनके उस पर चला जाए और देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये चांस देना चाहिए कि ठीक है देख लेते हैं, ना चला तो फिर तो हमसे किसी ने मैदान तो नहीं छीना है ना। है और ऑप्शंस हैं सर? लास्ट क्वेश्चन आपके पास। देखिए सियासी जमात के पास हमेशा ऑप्शंस होते हैं। सियासी जमातें कभी भी अपने लिए ना दरवाजे बंद करती है ना ऑप्शन खत्म करती है। ऑप्शन तो बहुत है, किसी वक्त भी आप एहतजाज के लिए निकल सकते हैं, किसी वक्त भी। लेकिन अब चूंकि मुज़ाकरात शुरू है तो अच्छी बातें करनी चाहिए, अच्छी उम्मीद लेकर चलनी चाहिए। एग्रीड सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब, जिंदगी रही सेहत रही, आपकी दुआएं नहीं तो इंशाअल्लाह कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखिएगा।